प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मैं इस हनुमान की जितनी गाथा गाऊं उतनी कम है। हम सभी अयोध्यावासी हनुमान के ऋणी हैं। हनुमान, सीता भी तुम्हारी ऋणी है। जब मैंने लंकापति रावण का वध कर दिया और सीता अब तक किसी युद्ध के स्थिति को भांप नहीं पाई, उस समय सीता की स्थिति असमंजस की थी कि क्या हुआ होगा, युद्ध का परिणाम क्या आया होगा। उस समय भी मैंने तुम्हें संदेश लेकर सीता जी के पास भेजा था और ये कहा था कि सीते मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, और मैंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली है। तब सीता ने कहा हनुमान से कि हनुमान, ये संदेश देने के लिए रत्न भी छोटे हैं, मैं क्या दूं, मुझे समझ में नहीं आता। रत्न अलंकार और समस्त इस जगत की वस्तुएं छोटी है, मेरे राम का संदेश लाए हो तुम कि अब मेरा मिलन उनके साथ होने वाला है, इन आंखों को दर्शन उनके होने वाले हैं, मैं क्या तुम्हें दूं हनुमान। सीता ने सिर हिलाते हुए कहा प्रभु, जब आप ऐसी स्थितियों में घिर जाते हैं ना जहां अपना कोई भी नजर नहीं आता, उस समय जब एक बंदर भी आपको अपना दिख जाए ना, उसके लिए आपको जो सुकून महसूस होता है वो मुझे पूछिए प्रभु। हनुमान ने मुझे वो सुकून दिया है अपनेपन का, ये मेरे राम का दूत है। पर प्रभु, किसी को कुछ दिया जाए या ना दिया जाए, हनुमान को जरूर दिया जाना चाहिए। हनुमान, तुम हमारे प्रत्येक ऐसे ऐसे समय में तुम हमारे लिए दूत और देवता बनकर आए हो, हम सारे तुम्हारे ऋणी हैं। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं नीचे। प्रभु, इतनी सराहना मत कीजिए, मैं तो एक बंदर हूं, हुप हुप, जो एक डाली से कूदकर दूसरी डाली पर जाता है। मेरा चंचल स्वभाव क्या भला इतने बड़े बड़े काम कर सकता है? बताओ, हनुमान जी की निरअभिमानिता और परमात्मा के प्रति निष्ठा प्रणाम के काबिल है। इतने बड़े बड़े काम करने के बावजूद भी हनुमान क्या कहते हैं अपने प्रभु से? प्रभु, मैं बंदर हूं, बंदर, मेरा काम हुप हुप करके एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है तो वो आप ही की कृपा ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। और हम हनुमान जी इतने बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो बंदर हूं, बंदर का काम है एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना। अगर आप समझते हैं कि मैंने कुछ अच्छा किया है तो वो मैंने नहीं, आपकी कृपा ने कराया है। और हम उससे विपरीत हैं। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सोचते हैं मैंने देखो कितना अच्छा काम किया, सेवा मैंने की है, इतनी बड़ी सेवा मेरे द्वारा हुई है, इसीलिए हम शायद उस सेवा का फल नहीं प्राप्त कर सकते। हम थोड़ी सी सेवा करते और उसका फल सम्मान के रूप में, उसका फल सफलता के रूप में, उसका फल अपने सेव्य के नजरों में बढ़ने के रूप में, नंबर गेम के रूप में हम उसका व्यापार करना चाहते हैं। हनुमान जी हमें क्या सिखाते हैं? बड़े से बड़ा कर्म करो। जब आपके द्वारा अगर बड़े से बड़ी सेवा होती है तो श्रेय परमात्मा की कृपा को जाना चाहिए। आप में सामर्थ्य नहीं है वो बड़ा काम करने का, वो उसकी कृपा ने आपसे काम करवाया है। जब तक हम में निरअभिमानिता नहीं आती है तब तक हम सेवक कहलाने के योग्य नहीं है। हम देखते हैं बहुत लोगों को अपनी सेवा की बखान और लिस्ट बड़ी, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने, और करने के नाम पर अगर आपने ये किया और आपने बता दिया तो आपने सेवा का फल तो खत्म कर दिया ना। निरअभिमानिता आनी चाहिए। अगर आप सेवा करते, कहते एक हाथ दायां हाथ करे तो बाएं को पता तक नहीं चलना चाहिए आपने क्या सेवा की, और आप तो गुणगान गाते चले जाते, मैंने ये सेवा किया, पता है मैं हूं, मतलब मैंने था इसीलिए सब, और तू नहीं होता तो कोई और होता बाबा, उसने करवाना है तो किसी से भी करवा देगा। आप निमित्त बने, इस बात का सौभाग्य है कि आपको ईश्वर ने निमित्त बनाया। निरअभिमानिता जब तक नहीं आती तब तक सेवा नहीं हो सकती, व्यापार हो सकता है।
मैंने इतना अच्छा किया और मुझे किसी ने अच्छा ही नहीं बोला। तो तूने अच्छा बुलवाने के लिए अच्छा किया था, तो जरूर आपको सब बुरा बोलेंगे, क्योंकि अच्छे की कामना थी ना। तो आपने तो वो कामना के सामने अपनी सेवा को खत्म कर दिया। मुझे 2-4 लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए क्योंकि मेरा नाम होना चाहिए, क्यों मेरा नाम नहीं आया, फलाने आदमी ने इतना सारी सेवा किया। नहीं, आप सेवा करो नाम के लिए नहीं। अगर आपसे कुछ अच्छा होता है तो परमात्मा ने इतने लाखों में आपका चयन किया है, आपका सौभाग्य है। मैं तो बंदर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने आप में देखो आप क्या कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप में, अगर आप जनरली अगर आप संसार में रहते हैं और जो 2-4 काम करते हैं ना, आप देखोगे कि आप अपने काम बहुत ज्यादा सफलता से नहीं कर सकते। पर यदि आप कोई सेवा करते हो ना, आपको कदम से कदम दूसरा आदमी मिलाने वाला भी मिल जाता है और कड़ी से कड़ी, काम से काम ऐसे होते चले जाते हैं एकदम जैसे कि ईश्वर ने आपके लिए व्यवस्था कर दी। होता है ऐसा कि नहीं होता? कितनों को ऐसा अनुभव है? जितनों को अनुभव नहीं है वो अनुभव करके देखिएगा। आप सेवा करते ना तो आपको ज्यादा कष्ट नहीं होता, सब इतना सामने से मिलता चला जाता है। आपको लगेगा अरे मैं, इतने बड़े बड़े लोग आपसे मिल जाते हैं और वो कहेंगे आपको कि मैं हूं ना आपके साथ। वो आपका कारनामा नहीं है, जिसके लिए आप चले हैं ना उसकी व्यवस्था ही ऐसी है। जिसके लिए आप कर रहे हैं ना उसकी व्यवस्था ही इतनी सुंदर है कि वो कभी आपको पीछे हटने नहीं देता। 1000 व्यक्ति संसार के लिए करे, सफल नहीं होंगे, पर अगर एक व्यक्ति सेवा के लिए करता है, 1000 व्यक्ति उसके साथ हो लेंगे। पक्की बात। 1000 बार आप कोशिश करो, विफल हो सकते हो, पर अगर आप सेवा के लिए करते हो, आपको कदम से कदम, कड़ी से कड़ी काम ऐसे आसान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि किसी ने व्यवस्था कर रखी है। वो व्यवस्था करने वाला कौन? परमात्मा है, जिसकी आप सेवा करते हैं। हम तो उस व्यक्तियों को दुर्भागी मानते हैं जो व्यक्ति सेवा नहीं करते और सेवा ना करके परमात्मा के पग पग अदृश्य रूप के दर्शन नहीं करते, वो व्यक्ति बड़े दुर्भागी। यदि ईश्वर की सहायता, रक्षकता और यदि अदृश्य चमत्कार यदि किसी को देखने हैं, उस व्यक्ति को सेवा जरूर करनी चाहिए, आपको दिखेगा। पक्की बात। जो व्यक्ति चाहता है परमात्मा की सहायता मुझे पग पग पर मिले और ईश्वर क्या कारनामा कर सकता है वो मैं जानूं, उस व्यक्ति को सेवा जरूर करनी चाहिए और बड़ी से बड़ी सेवा करनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अकेला हूं कैसे कर सकता हूं। आप जो अकेला है उसके लिए तो चुनौती है। परमात्मा 1500 को ना भेजे तो उसका नाम परमात्मा है। तो ये हनुमान जी से हम निरअभिमानिता सीखे। हम थोड़ा सा कहते हैं और गाते कितना, करते इतना, गाते। हनुमान जी करते कितना सारा है और राम जी को कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो बंदर हूं, बंदर का काम है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, हुप हुप करके। ये जो कुछ भी किया है ना, आपकी कृपा ने किया है। समर्पण करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? अच्छा किया है तो मैंने, बुरा किया है तो किसी और ने। यदि आप अच्छाई का श्रेय परमात्मा को देते हैं तो आपके बुराई का फल भी परमात्मा मैनेज करते हैं। पर यदि आप अच्छा श्रेय लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों को जिनको वासनाएं हैं अपना अच्छा सुनने की, कान खोलकर सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अच्छा सुनने की वासनाएं हैं तो सबसे ज्यादा बुरा भी आपको सुनना पड़ेगा। पर यदि अच्छे का श्रेय आप अपने गुरु को या परमात्मा को देते हो तो आपके बुरे का मैनेजमेंट भी परमात्मा करेगा। पक्की बात। इसीलिए ज्यादा मुझे अच्छा कहे लोग, मेरा नाम हो, मुझे शाबाशी मिले, इसकी वासना नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर देख रहा है आपको और अभी जो आप में योग्यता है, अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया है जो करना चाहिए। हनुमान जी इतना सब कुछ करके भी समझते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, थोड़ा सा करते ऐसे नाक इतनी फूल जाती यहां से लेके यहां तक ना, गलत बात। तो आप अगर अच्छा सुनने के इच्छुक हैं तो आप बुरा
सबसे ज़्यादा सुनेंगे। और यदि आप अच्छा समर्पित करते हैं तो आपका बुरा भी समर्पित ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आप में सेवा की भावना होनी चाहिए। सेवा अधिक से अधिक निष्ठा से कैसे की जा सकती है? ईश्वर की सहायता, रक्षितता, सुरक्षितता, सुहृदता और सामीप्यता प्राप्त होती है जो व्यक्ति सेवा करता है। ऋतु बदलती है, उसके ऋतु की अनुपान और अनुचर्या बदलती है, पर भजन तो सदैव एक जैसा रहता है। भजन करोगे तो हर गर्मी शांत हो जाएगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, चिड़चिड़ेपन की, हर चीज। मैंने कहा ना कि यहाँ युद्ध होता रहता है, आपके मन में भी बहुत बार युद्ध होता है ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे ना करे, सत्संग में जाए कि पिक्चर में चले जाए, दान दे या इसको बहुत दान मिलता है तो छोड़ दे, है ना। युद्ध है एक प्रकार का। काम का आवेग आता है तो काम उपभोग करना चाहिए या विवेक का आदर करना चाहिए? ना ना ना, विषय वासनाओं में पड़कर अपने समय, शक्ति और तेज ओज को नाश नहीं करना चाहिए। नहीं, पर सामने मिला है तो उपभोग करने में दिक्कत क्या है, कर ले। द्वंद्व युद्ध हमारे भीतर का आपसी ही विचारों का। भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई तो भयभीत हो गए और एक दूसरा विचार आता है, ये तो सब गुजर जाने वाला है, पर उसमें टिकेगा कौन? टिकना तो आपको ही पड़ेगा ना। ये सब गुजर जाने वाला है पर डर बड़ा लग रहा है। गुजर जाने वाला है ये ऊपरी बात है, डर लग रहा है वो आंतरिक बात है। उसको आपने माना है कि डर लग रहा है, और ऊपरी बात है जो आपने सुना है कि ये गुजर जाने वाला है, मुझे थोड़ी कुछ होगा थोड़ी मुझे कुछ, ये तो सब ठीक हो जाएगा, भगवान की मर्जी से कुछ बिना पता भी नहीं हिलता है, पिता है अब तो सब ठीक हो जाएगा, मैं डर थोड़ी रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ मैं। ये युद्ध है आपका, आपके भीतर चलता हुआ युद्ध है ना, होता है बहुत बार, पग पग पर होता है। शायद बाहर का युद्ध इतनी बार ना होता हो, पर आपके मन के भीतर तो युद्ध कई बार छुटता है ना। पर उसमें विजय अगर आपको लेनी है तो भक्ति रूपी हनुमान को सम्मिलित करो तो निश्चित आपकी विजय होगी। युद्ध में आप ही जीतेंगे। जो जीतना चाहिए वही जीतेगा, जो हारना चाहिए वो हारेगा। तो यदि आप भयावह स्थिति में हैं तो गुजर जाएगा, सब गुजर जाएगा, मैं डर रहा हूँ, उससे बेहतर है परमात्मा मेरे साथ है क्योंकि मैं उसका हूँ, भक्ति जीतेगी। डर में भक्ति जीतती। जब युद्ध हो, काम विकार का आवेग हो, क्रोध का आवेग हो, तो सोच लो ना आप किसके हो? परमात्मा के हो। मैं प्रत्येक कर्म ऐसा करूँगा कि मैं उसे जब चढ़ाने जाऊँ ना वो कर्म, तो मुझे शर्म का अनुभव ना हो। ऐसे सात्विक कर्मों को उसको अर्पण करूँगा, ये उनका उपभोग वो करेगा मेरे कर्मों का। ये भक्ति आपको जिता देगी। तो भक्ति रूपी हनुमान जब तक ना हो तब तक राम का सेतु लंका पर विजय प्राप्त नहीं होने देता। वो सेतु बनाती है भक्ति, आपके असुर और आपके मध्य के बीच। आपके मध्य में भक्ति एक सेतु है। फिर भक्ति भले छोटी दिखती हो पर इतने मोटे मोटे कार्य करती है कि आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती। मैंने किया, तेने नहीं किया, तेरे अंदर जो बैठा था ना उसको तूने पुष्ट किया, उसने कर लिया, उसे करने दो। राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम
Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram Ram पावर के साथ आपकी ऊर्जा विकसित हो रही है। सभी एक साथ भगवान नाम का जप करें। राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 पूर्वक कुछ देर के लिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
से मिठास नहीं आती, चीनी चीनी कहने से भी मिठास नहीं आती, पर भगवान का नाम लेने से रस आता है। प्रीतिपूर्वक लीजिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरिओम, मेरा नाम योगिता हडोले है। मैं पुणे में रहती हूँ और मैं आईटी में जॉब करती हूँ। प्रेरणा मूर्ति श्री जी की प्रेरणा से वैदिक समर कैंप ऑर्गेनाइज करने का मुझे मौका मिला और श्री जी ने बोला था कि हर एक को ये सेवा करनी चाहिए अपने अपने सोसाइटी में अपने बच्चों के लिए। तो इनिशियली जब इसका मुझे पता चला तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इसमें एर्गोनॉमिक्स और बच्चों के लिए किड्स डॉक्टर ये सब चीज़ें तो पढ़ के ही इतना इंटरेस्टिंग था, तो मुझे लगा बच्चों को कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। तो मैंने इसको अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला कि ऐसे ऐसे इसका वैदिक समर कैंप लेना है इस दिन। तो इनिशियली तो किसी का इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया था और जब कैंप लेना था उस दिन मैंने पूछा एक दो पेरेंट्स से, तो किसी ने बोला कि मेरे बच्चे का पता नहीं इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, उसको भेजूँ कि नहीं। मुझे लगा कि चलो मैंने स्टार्ट तो करना चाहिए, तो मैंने एक 6:30 का टाइम दिया था अप्रोक्सीमेटली कि 6:30 स्टार्ट करते हैं। बट एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स जो जैसे होता है कि आधे घंटे बाद ही लोग आते हैं, तो मुझे लगा कि चलो 7 o'clock से आएंगे। तो 6:30 से 7 बजे तक एब्सोल्युटली कोई एक भी बच्चा नहीं था और मैंने लिटरली सब प्रभु जी पे छोड़ दिया था कि श्री जी आपका जो आपने सत्संग में आप जो बोलते हैं कि आप एक कदम उठाओ अगले आप एक स्टेप उठाओ अगले 99 स्टेप्स भगवान खुद आपको हेल्प करेंगे। तो ये अनुभव मुझे इस कैंप में हुआ जब मतलब रिस्पांस कोई भी नहीं था और कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे ये था कि मुझे ये सेवा करनी है और जो भी जैसे करो ईश्वर आपकी इच्छा से जो आपको करवाना है वो आप वैसे करवाइए। तो आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, मुझे खुद को भी बिलीव करने को बहुत हार्ड हो रहा था कि राइट फ्रॉम 7 o'clock to 7:30 16 बच्चे आए और वो इतना एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे थे, इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे थे एंड पूरा थ्रू आउट द कैंप ऐसे ही रिस्पांस रहा। एंड मतलब ये जो चीज़ था ये मुझे इट वाज नॉट समथिंग विच आई कुड डू, ये सिर्फ श्री जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। मैं ये कैंप फर्स्ट टाइम ली थी, मुझे ना तो कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है ना कुछ है, तो उनकी प्रेरणा से मैं लेती गई। और उनका जो वाक्य है कि आप एक कदम उठाओ अगले 99 कदम ईश्वर चलाएगा, ये हर बार मेरे जीवन में मुझे हेल्प करता है और सेवा करने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता है। और कैंप के टाइम पे पेरेंट्स का इतना अच्छा सपोर्ट रहा कि जब हम गौशाला में वगैरह गए तो पेरेंट्स बोले कि अरे हमको तो गौशाला के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसे भी करते हैं और बच्चों को आप कितना अच्छा बता रहे हो, सब मैटर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब कैंप का लास्ट डे था तो उस दिन जब फीडबैक देने का टाइम आया तो फिर पेरेंट्स का इतना अच्छा फीडबैक मिला, रिस्पांस मिला कि देवर लाइक कि अच्छा अभी आप नेक्स्ट कैंप कब ले रहे हो। तो ऐसे कि नेक्स्ट कैंप अभी नेक्स्ट साल लेंगे। तो उन्होंने बोला कि अरे नेक्स्ट साल तक के हम नहीं रुक सकते, इतना अच्छा कैंप है, तो आप एक काम कीजिए आप दिवाली में ले लीजिए थोड़ा सा सेशन, फिर बाद में लेना ऐसे। एंड दिवाली का बोले दिवाली भी 3 महीने में आ रही है, आप एक काम करो अभी हर वीक आप लिया करो। सो वो दे वर नॉट रेडी टू लीव मी। उनको ऐसे था कि हमारे बच्चों को जो संस्कार मिले हैं, उनका ऐसे फीडबैक था कि बच्चे पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और हमारा आदर करते हैं। जो मैंने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें जो बताई थी वो बच्चे बहुत प्यार से ले रहे थे और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि जैसे सवेरे उठने के बाद माता पिता के पैर छूना, फिर सूर्य को अर्घ्य देना, में पौधों को पानी देना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए बर्ड्स के लिए भी पानी रखना चाहिए और मम्मी पापा को हेल्प करनी चाहिए मेनली। तो वो सब चीज़ें बच्चे कर रहे थे। एंड मोर ओवर पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि हमको जैसे पेरेंटिंग का भी एक कोई क्लास होना चाहिए कि हमको भी पता चले कि क्या बोलना चाहिए।
फ्रॉम एवरीवेयर आई गॉट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और मुझे बहुत खुशी होती है कि श्री जी का ये जो इनिशिएटिव है कि बच्चे, आज के जो बच्चे हमारा कल का भविष्य है, ये अभी से हम बच्चों में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो कल जाके एक अच्छा देश बनेगा। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट और यही अनुरोध है कि अगर आप अकेले हो और आपको सपोर्ट करने के लिए अगर कोई नहीं है, मान लो आपको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है, तो आप एक स्टेप आगे उठाओ। अगले 99 स्टेप्स भगवान है जो आपको सपोर्ट करने को तैयार है। धन्यवाद। हरिओम। मस्त चालक की वेब सीरीज जिसे मैं खूब ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। तो बच्चों, अगर घर बैठे बैठे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है करना और खूब सारा नॉलेज गेन है करना, तो सत प्रेरणा यूट्यूब चैनल ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 5 बजे ऑन है करना।